समस्या का समाधान करने के लिए उसे बोलना चाहिए। एक सिद्धांत आता है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति के समय में व्यक्ति को हर मर्यादा नष्ट कर देनी चाहिए। कर देनी चाहिए कि नहीं है? और वहां पर मैंने वही कार्य किया, क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी आपत्ति थी। आपके द्वारा घोषणा कर दी गई थी कि 100 बिलगाऊ बिहाई समाजा, नहीं तो नत मारे जाएंगे सब। राजा यानी कि राजाओं के मरने मारने तक के लिए बात हो गई थी। अब ये बताओ, आपत्ति है कि नहीं है? और जब ये आपत्ति है तो कहते हैं कि आपत्ति काल में मर्यादा को त्याग देना चाहिए। ये सिद्धांत है। वही कार्य मैंने किया महाराज। इस हक से बोला मैं, तो मेरा बोलना महाराज अनुचित नहीं है। रही बात, आप कह रहे हैं कि ममता नहीं है धनुष पे। महाराज मुझे तो लगता है कि ममता के साथ साथ आपने कहा रस रस सूख सरत सरपानी, ममता त्याग करे जिम ज्ञानी। ज्ञानी के जीवन में ममता नहीं होती, ये तो मैं जानता हूं कि ज्ञानी के जीवन में ममता नहीं होती। पर श्री परशुराम जैसे ज्ञानी के जीवन में ममता के साथ साथ मुझे लगता है माया का भी प्रभाव हो गया। माया का भी प्रभाव है। कैसे? ऐसे है? कैसे नहीं, ऐसे बताओ। ममता माया क्या है? माया मैं अरुमोर तोरते, माया ये मेरा है ये तेरा है, यही तो माया है। ममता के 10 स्थान बताए गए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। 10 स्थानों में ममता है। माया का प्रभाव आपने कहा, कहूं जड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा। धनुष किसने तोड़ा? 100 बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जइए सब राजा। और सुनहि राम जी शिव धन तोरा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। किसका? मेरा। और जहां मोरा शब्द आया तो महाराज मेरा तेरा वहीं पर है जहां पर माया है। क्योंकि मैं और मोर तोरते माया, ये मेरा है ये तेरा है ये माया है। और आपके द्वारा यही कहा जा रहा है कि सुनहि राम जी शिव धन तोरा और सहस्त्र बाहु समसो रिपु। हो गया? जाओ अभी इतने जल्दी? चलो हो गया। नहीं और नहीं हो गया, हो गया। ज्यादा चलो इसी को ले लो। हाँ बिल्कुल तुरंत। अब राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम के जीवन में ममता के साथ में आइए, ममता के साथ में माया भी है परशुराम के जीवन में। माया में संसार है। जो संसार में है उसमें सब में माया है। क्योंकि ये संसार क्या है? तो मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा। तो ये माया ही भगवान, ये संसार ही भगवान की माया है। तो जो संसार में है वो माया में फंसा है, और जो संसार से अलग है वो माया से अलग है। तो क्या आप एक क्षण रुक जाइए अपने क्रम में। इतनी अधीरता नहीं, बढ़िया, इतनी अधीरता नहीं, बढ़िया महाराज। अभी नहीं, समय आएगा तुम्हारा बोलने का। रुकिए, सुने आप। माया, लेकिन जो तुमने उदाहरण लगाया ये अनुचित है। विश्व के साहित्य में ऐसा नहीं है। तुमने कहा मैं और मोर तोरते माया, और जय मिस्कीन है जीव निकाया। केवल एक ही बात हम तुम्हारी अभी काट रहे हैं, और एक अभी उत्तर पड़ा है उसको भी देंगे, इसके बाद तब बोलना। कह रहे माया, तुम माया का जो उदाहरण हमारे ऊपर लगा रहे हो कि सास बाहु समसो रिपु मोरा, कि आप कह रहे हो कि धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है और मेरा तेरा माने माया। तो माया यहां नहीं है।
जहां पर मेरा शत्रु है वहां माया नहीं होती है। शत्रु के आगे जब मेरा लगता है, रिपु के आगे जब मेरा लगता है, तो वहां पर माया नहीं होती है, क्योंकि माया को सब कोई अपने पास रखना चाहता है। और बताओ, शत्रु को कोई अपने पास रखना चाहता है? माया छोड़ता है कि पकड़ता है? बताओ, पकड़ता है। और शत्रु को कोई पकड़ता है क्या? शत्रु को तो मारना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। तो ये जो तुमने सिद्धांत लगाया है राजकुमार, ये अच्छा नहीं है। प्रयास तुम्हारा ठीक रहा, लेकिन ये माया वाला सिद्धांत जो तुमने साहस भाव समस्वरूप मोरा, विश्व के साहित्य में ऐसा कहीं नहीं है कि जहां रिपु शब्द का प्रयोग किया जाए और उसके आगे मेरा लग जाए वहां पर माया हो, ऐसा आज तक हमने नहीं सुना है। अगर तुम्हें कई उदाहरण मिल जाए तो हमें बताना, हम स्वीकार भी कर लेते हैं। आइए, एक दूसरा उदाहरण है। तुमने बहुत अच्छा तर्क दिया कि क्रोध के द्वारा आज तक किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमने उदाहरण दिया कि क्रोध तो भगवान शंकर ने भी किया था। संसार की समस्या थी तो कामदेव को भगवान शंकर ने नष्ट किया, क्रोध के द्वारा तो नष्ट किया, और कामदेव नष्ट हो गया तो समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? एक उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण फिर दे रहा हूं। देखो, अगर किसी की हत्या हो जाए, महाराज किसी एक क्षण बस, थोड़े में केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है और नहीं। एक शब्द बोलो, एक शब्द। धैर्यता के साथ श्रवण करो, धैर्यता के साथ श्रवण करो। एक शब्द, एक केवल एक शब्द मैं बोलूंगा, एक उत्तर, एक उत्तर, इसके बाद बोलिए। पूरा समय दूंगा, आप परेशान न होइए, आप अच्छे राजकुमार हैं। अब जैसे किसी की हत्या हो जाए, एक उदाहरण केवल दे रहा हूं, इसके बाद अपनी वाणी को विराम भी दूंगा। मैं समझता हूं इसका नाम संवाद है, अकेले बोलना नहीं होता है। संवाद का मतलब जब दोनों बोले, इधर से भी उधर से भी, तब आनंद आता है। तो जैसे किसी की हत्या हो जाए, अब जब हत्या हो गई, अब समस्या है, अपना कोई मर गया, मरे नहीं गया, किसी ने मार दिया और मरा पड़ा। अब जब कोई आएगा तो बताओ, क्रोध करेगा कि प्रेम से कहेगा? कोई प्रेम से कहेगा कि भैया किसने मारा है? कोई इसे पूछेगा, वो तो क्रोध है करेगा। तो यहाँ भी जैसी जब जैसा तब तैसा, यहाँ टूटा पड़ा है तो हम क्रोध कर रहे हैं। नरसिंह भगवान ने क्रोध किया। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। नरसिंह भगवान ने क्रोध किया और क्रोध करके हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बताओ, समस्या का समाधान हुआ कि नहीं? हो गया महाराज। मैं अपनी बात को यही रोक रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात। महाराज, आप अच्छा चित्त हर जगह से जा रहे हैं। ले थोड़ा सा ले लो। ये तुम्हारी बात है, ले लो। ये हमारी व्यवस्था पहले से हर जगह कर दी जाती है। ब्राह्मण वास्तव में मीठा बहुत पसंद करता है, हैं? ये तुम्हारी बात चलता है, ये बात हकीकत है। और नहीं, ये सेवा करना तुम्हारा धर्म है। चलिए महाराज, आप कह रहे हैं हिरण्यकश्यप ने वहां पर नरसिंह भगवान ने क्रोध किया, क्रोध करके हिरण्यकश्यप का वध किया, तो क्या वहां पर समस्या का समाधान हो गया? हिरण्यकश्यप का वध करना ही समस्या थी क्या? नरसिंह भगवान का क्रोध क्या हिरण्यकश्यप के मरने के बाद शांत हुआ? नहीं हुआ। यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब लोग डर रहे थे। 33 करोड़ देवी देवता डर रहे थे कि अब ये क्रोध कैसे शांत होगा। तब सहारा किसका लिया? प्रहलाद का। जब प्रहलाद उनके पास पहुंचे और उनकी गोद में बैठ गए, तो उसको अपनी जीभ से चाटने लगे, और इतनी देर तक चाटा जब तक उनका क्रोध। अब बताओ, प्रहलाद जी वहां क्रोध में गए थे, गोद में बैठने की प्रेम से गए थे, है? और क्रोध जो शांत हुआ तो प्रेम से हुआ कि क्रोध से? प्रेम से। कभी भी समस्या का समाधान कभी क्रोध से अंत नहीं होता, प्रेम के द्वारा ही समस्या का समाधान पूर्ण विराम होता है। ठीक है, जैसे मैं आज की धरातल में आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर किसी का झगड़ा होता है, अगर किसी का झगड़ा होता है तो अब रुक जाओ, बीच में बोलोगे तो महाराज में सोच ले। नहीं, बीच मैं आपसे बने बड़ी विनम्रता से मैंने आपके पैर छुए थे, लेकिन आपने बोलने नहीं दिया।
अब थोड़ा सुन लो। ठीक बोलो। किसी का झगड़ा होता है और जब झगड़ा होता है तो क्रोध में होता है कि नहीं? और जब वो झगड़ा शांत जब होता है तो कैसे होता है? क्रोध में शांत होता है कि प्रेम से? चलो भैया राजीनामा कर ले। चलो अब बताओ राजीनामा जब होता है तो प्रेम से होता है कि क्रोध से? है? लगता है पंडित जी पगले आ गए हैं। बाचाल कहेगा। अब मुझे शब्द का प्रयोग नहीं। मुझे ऐसा है लग रहा है। दूसरी बात महाराज, आप कह रहे हैं धनुष टूटा, माया नहीं है। ये पट्टी किसी को और को पढ़ाना आप करें, किसी से कहीं एक प्रमाण दो कि रिपु के आगे शत्रु नहीं मोरा नहीं लगता। हमारा सीधा सीधा कहीं प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है, सीधी अर्धाली है। सहस बाऊ समसो रिप मोरा, ठीक है मोरा। और ये मोरा शब्द माया का प्रतीक है। ज्यादा भड़बड़ाने की कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोरा शब्द है ये माया का प्रतीक है, क्योंकि मैं अनुमोर तोरते माया, ये ग्रंथ कहते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, ये माया है। वो चाहे शत्रु लगा हो चाहे जो कुछ लगा हो, लेकिन ये प्रतीक ठीक है, ये माया का प्रतीक है। और जब ये माया का प्रतीक है तो मुझे लगता है महाराज आप माया में बंधे हुए हैं। ठीक है, माया ऐसे नहीं जाती महाराज। ये धनुष आपका है, भगवान शंकर का धनुष है। भगवान शंकर आकर के क्रोध करते कि राजा जनक धनुष क्यों तोड़वा दिया। चलो भगवान शंकर नहीं आए, कहीं चिलम लगा रहे हो, बहुत बढ़िया, नशेड़ी है, भांग पी रहे हो कहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भगवान शंकर नहीं आए, उनकी पत्नी आ जाती और कह देती कि राजा जनक धनुष क्यों तोड़वा दिया। चलो वो भी कहीं व्यस्त होंगी। उनके पुत्र गणेश आ जाते, कार्तिकेय आ जाते, वो आकर के कहते धनुष क्यों तोड़वा दिया। तुम कहे बड़ी अम्मा बने घूम रहे हो। बहुत अच्छा शब्द लगाया तुम कहे बड़ी अम्मा बने घूम रहे हो। बड़ी अम्मा भाई कहते हैं कि मतलब जिसका घर जल रहा है उसको आपत्ति नहीं है, पड़ोसियों को बड़ी आपत्ति है। धनुष भगवान शंकर का है, क्रोध उनको करना चाहिए। तुम कहे महाराज। अब ये भी तुम्हारी गलत बात है। अब रुक जाओ, रुक गया। एक शब्द जो तुमने प्रयोग किया बड़ी अम्मा, ये हिंदी साहित्य में कहीं ये शब्द हमने पढ़ा नहीं है और कहीं नहीं, किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन लक्ष्मण वाचाल है तो अपनी वाचालता के कारण ऐसे शब्द का प्रयोग कर देता है। इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे और नहीं इसका भी तर्क हमारे पास में है कि जब धनुष राजा जनक का है, धनुष राजा जनक का है और प्रतिज्ञा राजा जनक की है, तोड़ने वाले ने तोड़ा है, तोड़ने का विरोध हम कर रहे हैं, तो तुम तो ही ममूसर का है बने। ये बड़ी अम्मा का उत्तर है। फिर गलत बोले आप। ये बड़ी अम्मा का उत्तर है। अब रुक जाइए, अब एक प्रमाण दे दो मुझे। अब नहीं, एक प्रमाण दे कि धनुष राजा जनक का है। अब नहीं, रुक जाइए, राजा जनक का धनुष है, एक प्रमाण दो मुझे। रुक जाइए, सुनिए, प्रयास करो सुनने का, पहले समझने का प्रयास करोगे तब समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझ पाओगे। चलिए पंडित जी समझाइए। राजा जनक के यहाँ धनुष है, जिसके भाई तुमने अभी बताया कि भगवान शंकर का धनुष है, लेकिन भगवान शंकर ने जब जनक के पूर्वजों को दे दिया, भगवान शंकर ने जनक के पूर्वजों को दे दिया तो जनक के संरक्षण में था, प्रतिज्ञा जनक की है, तोड़ने वाले ने तोड़ा है, तो तुम विरोध काहे कर रहे हो? विरोध हम कर रहे हैं भाई, संबंध हमारा उससे होना चाहिए। अब तोड़ने वाले का पता नहीं और ये बिना मतलब में घूम रहे हैं। एक बात तुमने कही बेटा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात बिल्कुल हमें अच्छी नहीं लगी। तुम्हारी दृष्टि में अच्छी होगी क्योंकि ये स्वार्थी जीव ऐसी बात करता है। बोले घर हमारा जल रहा है और कष्ट पड़ोसी को हो रहा है। अब बताओ, ऐसा तो कोई पड़ोसी नहीं होगा।
माने इनका सिद्धांत है कि अगर किसी का घर जले तो जल जाए, हम उसमें पानी नहीं डालेंगे। धन्य है तुम्हारा सिद्धांत, आओ तुम्हारी परिक्रमा कर ले। माने दूसरे का घर जल जाए तो इनसे कोई सिद्धांत नहीं है। बोले घर हमारा जल रहा है, कष्ट पड़ोसी को हो रहा है। अरे पड़ोसी तो वही सच्चा है जिसको कष्ट हो। किसी का घर चले, अब वो तो परेशान हो जाता है, वो नहीं बुझा पाएगा, लेकिन दूसरे को बुझाना चाहिए, तो पड़ोसी को कष्ट होना चाहिए। अब राजकुमार लक्ष्मण आइए अपने उसी तर्क पर, हम तुम्हारे इस तर्क का भी उत्तर देंगे, और ये हमारी गंभीरता है, हमारी गंभीर शैली है, जिसके द्वारा हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि हम तुम्हारे ऊपर चढ़ करके ही उत्तर दें। हम गंभीरता के द्वारा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और समाज में विद्वान लोग समझ भी रहे हैं। राजकुमार लक्ष्मण, हमने कहा कि हिरण्याकश्यप का वध किया। हिरण्याकश्यप समस्या था, भगवान का नाम नहीं लेने देता था, ये समस्या थी। समस्या थी तो क्रोध के द्वारा इस समस्या का समाधान हुआ। प्रहलाद के जीवन में जो समस्या थी, जो भक्त के जीवन में समस्या थी, तो उस भक्त के जीवन की समस्या का समाधान क्रोध के द्वारा हुआ कि नहीं? क्रोध अगर हिरण्यकश्यप क्रोध, अगर नरसिंह भगवान क्रोध न करते तो क्रोध के द्वारा ही तो हिरण्यकश्यप का वध न होता, और हिरण्यकश्यप का वध न होता तो समस्या का समाधान नहीं होता। और जो नरसिंह भगवान का क्रोध था, राजकुमार, वो संसार के लिए समस्या नहीं था, वो समस्या नहीं था, वो भगवान की लीला है। तुम भी तो क्रोध करते हो, तुम क्रोध नहीं करते हो क्या? अगर हम तुम्हारे क्रोध को समस्या कह दें तो क्रोध समस्या नहीं है, ये तुम्हारी अज्ञानता है जो क्रोध को समस्या बता रहे हो। और राजकुमार, तुमने भरमाने का प्रयास किया हमें, बोले माया, इस सिद्धांत को कभी नहीं काट सकते हो, कोई नहीं काट पाएगा। इसके लिए जब कोई मुख्य प्रमाण हमें दोगे तो हम स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं कि स्वीकार नहीं करेंगे। कि जहां रिपु शब्द लगा होता है, इस पर मैं बहुत देर तक तर्क कर सकता हूं। जहां रिपु शब्द लगा होता है और उसके आगे मोहरा होता है, वहां माया नहीं होती है। माया वहां होती है जहां रिपु नहीं है, और जहां रिपु है वो त्याज्य है, वो ग्राह्य नहीं है, और जो ग्राह्य नहीं है वो माया नहीं है। और ममता तुम भी करते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर ममता नहीं है, तुम्हारे अंदर भी है। क्योंकि जहिते कछु निज स्वार्थ हुई ता पर ममता कर सब कोई, तुम्हें भी स्वार्थ है, तुम भी धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से बोल रहे हो, तो ये तुम्हारी ममता ही है राजकुमार। इसलिए चलिए चलिए महाराज, अब रुक जाइए आप। हम रुक जाएंगे। मुझे ये लगता है या तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा या आप समझ नहीं पा रहे। अब ये तुम्हारी बुद्धि का फेर है। नहीं, बुद्धि का फेर, सुन ले। आप देखिए, एक तर्क पे बहुत देर वार्ता करना ये भी अच्छा विषय अच्छा नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपने कहा नरसिंह भगवान ने क्रोध किया, समस्या हिरण्याकश्यप था, वो मारा गया, चलिए समस्या का समाधान हुआ। तो हिरण्याकश्यप को मारने के बाद क्रोध शांत हो जाना चाहिए भाई। जब समस्या का समाधान हो गया तो क्रोध शांत हो जाना चाहिए। क्रोध शांत हुआ, ऊपर का है पर डाली डाली का है पकड़ रहे हो, सीधे जड़ में कहा नहीं पहुंच रहे हो है? भाई जड़ में पहुंचो। अगर हिरण्याकश्यप को मारने के बाद नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया होता, तब कहते कि क्रोध से समस्या का समाधान हो गया। हमारा तर्क ये है राजकुमार, बस अब हमारी दो शब्दों में वार्ता होगी, अधिक नहीं। हाँ, बिल्कुल। बस इसी पर चोट करेंगे, दूसरी चोट नहीं। हमारा तर्क ये है, तुम्हारा तर्क ये है कि अगर नरसिंह भगवान ने का क्रोध शांत हो जाता तो हम मानते कि समस्या का समाधान हो गया। हमारा तर्क ये है कि क्रोध से भी समस्या का समाधान होता है। पहले हमारी बात को ध्यान से सुन लीजिए। तुम अभी कह रहे थे कि या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं या तो तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो न तुम समझ पा रहे हो न समझा पा रहे हो। बात इतनी है राजकुमार, इसको तुम समझने का प्रयास करो।
हमारा हमारा तर्क ये है, हमारी बात ये है कि क्रोध के द्वारा ही नहीं, क्रोध के द्वारा भी समस्या का समाधान होता है। अगर नरसिंह भगवान क्रोध करके हिरण्यकश्यप का वध न करते तो प्रहलाद को जो सताया जा रहा था, एक भक्त की समस्या थी, तो उस समस्या का समाधान नहीं होता। और सुनिए एक दूसरा उदाहरण लीजिए। बिल्कुल 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 अच्छा, एक कभी अच्छी बात भी सुन लिया करो। जैसे घर के चार बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, पर घर के ही चार बच्चे अपने ही बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, ये समस्या है। और जब घर का मालिक, घर का मुखिया आकर के क्रोध करता है, तब शांत होते कि नहीं होते? तो क्रोध के द्वारा समस्या का समाधान होता है कि नहीं? और अगर वो भी प्रेम से कह दे कि भैया शांत हो जाओ, तो कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए कभी कभी बेटा क्रोध से भी समस्या का समाधान होता है। चलो मैं आपके दोनों तर्कों का उत्तर दे रहा हूं। वो चोट दे रहा हूं महाराज, वो चोट दे रहा हूं कि आप आओगे मेरे यहाँ, परेशान ना हो, ठीक है, मेरे ही पास आओगे। आपने कहा कि क्रोध से समस्या का समाधान। देखिए, क्रोध से समस्या के समाधान की शुरुआत तो हो सकती है, देखना समझने का विषय है। क्रोध से बोलो, समाधान की शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन जब पूर्ण समाधान होगा वो प्रेम ही के द्वारा होगा। मेरी बात ये है, उसको समझो। क्रोध से शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन अंत में जब होगा तो सिर्फ प्रेम ही के द्वारा। आपने कहा कि पिता होता है, चार बालक हैं, लड़ गए, तो वहां डांटते हैं, प्रेम से नहीं कहते, डांट करके क्रोध किया और वो शांत हो गए। महाराज, क्रोध करने के बाद जब पुत्र शांत हो जाता है, तो वही पिता फिर अपने पुत्रों को प्रेम से समझाता भी है, प्रेम दे करके समझाता है। समझाता है कि नहीं समझाता है? और नहीं तो ऐसा होता है कि अगर पिता क्रोध कर देता है बच्चों पर, तो बच्चे पिता को छोड़ करके भाग जाते हैं। और वो जब भाग जाते हैं कि नहीं भाग जाते, और जाकर के पता नहीं क्या क्या काम करने लगे, बिगड़ जाते हैं। तुम्हारे जैसे उद्दंड होते भाई भाग जाते हैं। एक क्षण रुक जाओ, भाग जाते हैं तो पिता क्रोध तो करता है बच्चों के ऊपर। क्रोध करने के बाद फिर उनको प्रेम से समझाता है कि कहीं मेरे बच्चे मेरे क्रोध से मुझसे दूर आओगे महाराज, प्रेम ही के नीचे, परेशान ना हो। हाँ राजकुमार लक्ष्मण, जब ये शरीर देख लिया कर तो बड़े सोच समझ कर, नहीं वो हम देख रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात मैंने आपसे कहा, मैंने कहा था कि अगर पड़ोसी का घर जल रहा है, अब सुन लो, पड़ोसी का घर जल रहा है, भाई मेरा घर जल रहा है, पड़ोसियों को आपत्ति है, तो इन्होंने कहा ये देखो लक्ष्मण का सिद्धांत है कि भाई ये पानी तक ना डालेंगे, जलने दो। तो महाराज पानी डालेंगे कब? जिसका घर जल रहा है पहले वो पानी डालेगा। अच्छा है? भगवान शंकर का धनुष है। नहीं, और कदाचित वो न हो। कौन ना हो? कौन ना? जैसे घर का मालिक न हो, कैसे नहीं हो? तो तुम पानी न डालोगे। वो एक अलग विषय हो गया महाराज, वो अलग। भगवान शंकर, क्या भगवान शंकर को मालूम नहीं है कि धनुष टूट रहा है? भगवान शंकर ने राजा जनक से स्वयं कहा है कि धनुष तोड़वा दो। बेटा ये लग नहीं रहा, सुन ले महाराज, सुन लो। अब इधर भी भगवान शंकर ने राजा जनक से स्वयं कहा है कि तुम धनुष तोड़वाओ। धनुर्मदी हम तेगे हेते पूर्व जय तस प्रतिज्ञा त्वा कार्या तोरी नाम चापो खंडा गतो अपि हरा। कहा है भगवान शंकर ने जनक से कि तुम इस पर प्रतिज्ञा करो, अपनी पुत्री का विवाह करवाओ और इसको तुड़वा दो। जिसका घर महाराज जला है वो स्वयं आगी लगा रहा है, तो महाराज तुम काहे फिर भी पानी डाल रहे हो? राजकुमार लक्ष्मण, अब सुनो, अब तुमने कहा धनुर्मदीयम तेगे, ये श्लोक तुमने जो पढ़ा है, हाँ, ये प्रमाणित ग्रंथ का नहीं है। क्यों? ये जो ग्रंथ का तुमने श्लोक पढ़ा है सत्योपाख्यान का है। हाँ बिल्कुल सत्योपाख्यान का ये सत्योपाख्यान का है। धनुर्मदीयम तेगे पूजतम तो पूर्वजई तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या
भंगाए तोलनाए चाह तोलिता चयो भंगम कारे धनशोमम। इतना कह करके भगवान शंकर चले गए। ये बात सत्योपाख्यान में कही गई है और ये जो कहा गया है इसके ऊपर भी तुमने पढ़ा नहीं है। तुम अभी कह रहे थे ये शरीर देख लिया करो, हम बहुत शरीर देखते हैं और तुम्हारे भी शरीर को देख रहे हैं और तुम्हें भी देख रहे हैं और सब लोग भी देख रहे हैं कि तुम क्या हो और हम क्या है। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, समाज समझ रही है। अब राजकुमार बात ये है, जब ये जहां लिखा है सत्योपाख्यान में तो इसके ऊपर पढ़ना, कभी मानस पीयूष का अध्ययन किया होगा तुमने, तो उसमें लिखा है कि ये वाक्य जो कहा है भगवान शंकर ने तो राजा जनक से स्वप्न में कहा। ये धनुर्मधियम तेगे है। पहली बात तो ये प्रमाणित ग्रंथ नहीं है, अगर हम इस बात को मान भी ले तो ये स्वप्न में कहा है और सपना जो होता है तो झूठा होता है, सपना सच्चा नहीं होता है। उमा कहूं ये अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना सपने होई भिखारी नृप। सपने में भिखारी राजा बन जाता है, रंक नाक पति होई और भिखारी राजा बन जाता है, राजा भिखारी बन जाता है। और जागे लाभ न हानि का छुति में प्रपंच जेमी जोई। तो सपना होता है झूठा, तो सपने की बात को हम कैसे मान लें। और तुम और सुनो, अब तुम कह रहे हो कि भगवान शंकर, तुमने कहा कि घर हमारा जल रहा है और दर्द पड़ोसी को हो रहा है, तो भाई ये तो बात अच्छी नहीं है। घर तुम्हारा जल रहा तो दर्द तो पड़ोसी को होना ही चाहिए। अगर दर्द नहीं हो रहा तो सच्चा पड़ोसी नहीं है। फिर तुमने एक सिद्धांत रखा, बड़ी गंभीरता के साथ हम तुम्हारा उत्तर कर रहे हैं, तुम इसको चंगलता से ले रहे हो, लेकिन हम गंभीरता से ले रहे हैं कि जब तक वो पानी न डाले, जब तक घर का जिसका घर जल रहा हो जब तक वो पानी न डाले तब तक दूसरे को नहीं डालना चाहिए। ये भी सिद्धांत तुम्हारा उचित नहीं है। समाज में ये सिद्धांत अच्छा नहीं लगेगा। क्यों भाई, क्या ये अच्छी बात है? मान लीजिए वो देख करके हड़बड़ा गया ना ना नहीं, ये तुम्हारी सुने नहीं, रुक जाइए, तुम बोलते हो हम नहीं बोलते, तुम जो भी बोलते हो हम स्वीकार करते हैं, तो हमारी बात को भी स्वीकार करो। नहीं, अब भाई हमारी भी बात सुनो। जैसे तुम आनंद लेते हो तो हम भी आनंद लेंगे तुम्हारा। भाई अब ये कह रहे हैं कि अगर वो पानी न डाले तो दूसरे को नहीं डालना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर का मालिक कोई काम नहीं करता है, बेटी का विवाह होता है वो घर का मालिक काम नहीं करता है। अब कोई तो घर के मालिक करें तभी हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है सिद्धांत। भाई आग लगी है तो कोई आवश्यक नहीं कि घर का व्यक्ति ही पानी डाले। चलिए हाँ, बात हो गई, बाहरी लोगों को भी डालना चाहिए। अब आइए, अब अपने तर्क पर आइए। तुमने कहा था कि ये धनुष भगवान शंकर का है तो भगवान शंकर को आना चाहिए। अब किसी कारण बस तुमने एक शब्द प्रयोग किया था, हमें अच्छा नहीं लगा था, हम उसी समय रोकना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा अभी नहीं रोकेंगे, हम बाद में कहेंगे। बोले मान लीजिए भगवान शंकर ना आए, कहीं चिलम लगा रहे होंगे। ये कहा था कि नहीं कहा था? तो भांग अब बताओ, नशा करने वाले हैं। भगवान शंकर के विषय में ये जो लोग कहते हैं ना, ये सब भगवान शंकर कुछ नहीं करते। अच्छा ना, ये सब गलत बात है। तो भगवान शंकर को ऐसा ना कहो। पहली बात तो विभुम व्यापकम विश्व वेद स्वरूपम, जो वेद स्वरूप है, व्यापक है, सर्वंतर्यामी है, भगवान शंकर ये सब नहीं करते। और सुनो, अब तुमने कहा भगवान शंकर को आना चाहिए और भगवान शंकर नहीं आए थे तो गणेश को आना चाहिए। गणेश उनके पुत्र हैं, तो गणेश कब आते, गणेश को कब बुलाया जाता है? ये भी विवेक का प्रयोग करो। जब किसी कार्य का शुभारंभ होता है, ये विद्वान लोग ध्यान दे रहे हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? गणेश को कब बुलाया जाता है? जब प्रारंभ होता है, कि जब भंग हो जाए तब बुलाओ। गणेश प्रारंभ में आते हैं और यहाँ हो गया भंगा, तो गणेश को आने की क्या आवश्यकता है? गणेश नहीं आएंगे। बोले पार्वती जी को आना चाहिए, हमारे यहाँ माताएं नहीं जाती हैं। जब कोई समस्या होती है
कार्तिकेय। पुरुष जाते हैं, कार्तिकेय। माताएं नहीं जाती हैं। तो बेटा और परशुराम आए, क्योंकि जहाँ भंगा होता है वहां परशुराम आते हैं। कार्तिकेय कहाँ गया? समस्या, रुक जाओ, तुम्हारे लिए भी कुछ छोड़ रहे हैं, हमारे लिए इसको ना भी छोड़ो। लेते जाओ। समस्या राजकुमार परशुराम क्रोध के द्वारा समस्या का समाधान करते। जिस समय क्षत्रिय राजा निरंकुश हो गए, ब्राह्मणों का अपमान करने लगे, संसार का विनाश करने लगे, तब परशुराम ने अवतारे खोटस में पश्चन ब्रह्म ध्रुव नृपान त्रिसप्त कृप्ता कुपितो निछत्राम करोन महिम। इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, क्रोध के द्वारा इस समाज में शांति की व्यवस्था पे स्थापित की थी। इसलिए परशुराम आए हैं। परशुराम तभी आते हैं जहां भंग हो जाता है, तो हम भंग में आने वाले हो गई। और गणेश जी प्रारंभ में आने वाले हैं। तो हम है कौन? एक बात ध्यान दीजिए मिथिला के विद्वानों, जब संसार में कोई समस्या आती है, समाज की व्यवस्था बिगड़ती है, तो पहले कौन आते हैं? पहले आते हैं कर्मचारी। और जब कर्मचारियों से बात नहीं बनती है, तब आते हैं अधिकारी। तो भगवान शंकर है अधिकारी और हमें उनके कर्मचारी। तो पहले हमसे भिड़ो, जब हमारे द्वारा समस्या का समाधान नहीं होगा तब वो आएंगे। चलिए महाराज, अब रुक ले। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं, अब रुक ले थोड़ा सा। तुम्हारे सब प्रश्न का उत्तर मैं आप दे रहा हूँ। बड़े समाज अच्छी बैठी है, सुन रही है, तो थोड़ा देने में भी, उत्तर देने में भी अच्छा लगता है। ठीक है। मैंने एक श्लोक पढ़ा था, धनुर्मदी हमते गे है। इन्होंने कहा कि ये जिस ग्रंथ से आपने पढ़ा है, सतोपाख्यान का ये सूत्र है, तो ये सूत्र आपका लग नहीं रहा। देखना, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी, शब्दावली लिखी, कई रचनाएं की, तो क्या रामचरितमानस शब्दावली में अगर जो पढ़ा जाएगा वो नहीं माना जाएगा? क्योंकि इसी ग्रंथ के माध्यम से अनेक ग्रंथ बनते हैं। बनते कि नहीं बनते? जैसे एक पिता होता है, पिता से फिर पुत्र होते हैं, पुत्र से फिर पुत्र, शाखाएं बढ़ती जाती हैं। आपने फिर कहा कि इसके ऊपर पढ़ लेना, इस पर आपने बड़ी जोर डाला कि अगर भगवान शंकर ने राजा जनक को ये बात कही है तो स्वप्न में कही, यही कहा था इन्होंने। और स्वप्न कभी सच नहीं होता है। सपने होए भिखारी रंक नाकपति होए, राजा भिखारी हो जाता है, भिखारी राजा बन जाता है। जब वो जागता है तो ना हानि होती है ना लाभ होता है। महाराज सपना सत्य बताओ, सच नहीं होता। सपना भी सत्य होता है। कौन कहता है सपना सत्य नहीं होता है? सपने कितने प्रकार के होते हैं? सपना भी सत्य हुआ है। आपने जैसे अर्धाली पढ़ के उत्तर दिया, मैं भी आपको दे रहा हूं। सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, और यह सपना मैं कहूं पुकारी, हुई है सत्य गए दिन। हुआ सपना सत्य की नहीं हुआ? सपना सत्य होता है कि नहीं होता है? और महाराज अब मैं आपके लिए थोड़ा छोड़ रहा हूं। अब सपना जो सत्य होता है तो कौन सा होता है, अभी आप अपनी वार्ता में बताइए। छोड़े दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? क्यों भैया, छोड़ दे कि बता दे? छोड़ दे, चलो ठीक है। हाँ चलो छोड़ दिया, अभी अपनी वार्ता में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि सपने कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बताएंगे। तुरंत ले दे वाला काम है, मैं ज्यादा लंबा नहीं करता। ज्यादा लंबे वाला पाठ नहीं है, तुरंत वाला पाठ है। दूसरी बात, बोले भगवान शंकर, मैंने कहा था कि कहीं अगर चिलम पी रहे हो, यही बात कही थी, तो बोले ये शब्द हमें अच्छा नहीं लगा। ये सही बात कही पंडित जी ने। क्यों?
चिलम लगाते हैं, हाँ। ऐसा कोई प्रमाण आप ढूंढ के दे दीजिए। मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। व्यास जी जय हो। है? मैं एक ऐसी बात बता रहा हूं, महाराज सुन लो। भगवान शंकर, चलिए पहले मैं एक बात ये बताऊं, जो व्यक्ति जो नशा करता है, जो उसकी आदतें होती हैं, समझना, तो जिस समय व्यक्ति चला जाता है कि नहीं चला जाता, और उसके लिए जब भोजन निकाला जाता है तो वो सब चीज रखी जाती है कि नहीं रखी जाती? रखी जाती है। ठीक है। अगर भगवान, और भगवान शंकर देखिए गए नहीं है, वो तो आज ही भगवान है, कोई दिक्कत। अगर भगवान शंकर नशा न करते होते तो भगवान शंकर के सिर पर धतूरा नहीं न चढ़ा। रुक जाओ महाराज। बात देखिए, अगर भांग कहते तो हम स्वीकार करते, चूंकि वेदों में है, शास्त्रों में है, लेकिन चिलम शब्द जो आपने रखा है उसके लिए हम चाहते हैं कोई सूत्र हो, भांग श्लोक नशा हो, नहीं, चौपाई। चिलम विषय अलग है महाराज। देखिए महाराज, ये नशा सब वहीं से उत्पन्न पैदा हुए हैं जो सारे संसार में है। ठीक है। भगवान शंकर योगी अघोरी। अरे बाबा भोले तो विष पीते हैं, तो क्या संसार के लोग विष पिएंगे? क्या बाबा भोले ने तो विष पिया है, तो क्या संसार के लोग तो पिएंगे? भगवान शंकर ने अपने उससे नहीं पिया, संसार के कल्याण के लिए ना, पिया। संसार के कल्याण के लिए तो पिया, लेकिन विष पीने के बाद किसने रक्षा की? श्री राम जी सीता जी ने, श्री राम जी लक्ष्मण जी ने, उनके बदौलत विष पिया है। ठीक है। और जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी संसार के बालों के ऊपर, तो वो भी विष पी लेंगे। हमने चिलम शब्द पूछा है। राजकुमार लक्ष्मण, रुक जाओ, अभी आपकी एक बात और रही महाराज, रुक जाओ। मैं बताओ, चिलम शब्द मैं जरूर पहली बात तो बहुत बताइए। चोट पे छोड़ देता हूँ। चिलम शब्द जरूर बताइए, चोट ठीक है। दीजिए इसमें। हाँ। आपने कहा गणेश तो प्रथम में आते हैं। एक एक बिंदु लूंगा। अभी एक बिंदु छूटा जा रहा है चिलम वाला, हाँ। उसको जरूर सोच के दीजिएगा। अरे महाराज वो छूटने वो वाले नहीं, होते वो हैं। दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है महाराज, देखिए कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं कि आज के धरातल में समाज को समझाने के लिए वो वाक्य बोलने पड़ते हैं। क्यों है ना? क्योंकि इस समाज में हर कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं होगा। समझ रहे हैं? जी ठीक है। चलो ठीक तो है। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है कि उसको, भाई हमारी जैसे चलो धोखे से निकल गया, छोड़ो। महाराज धोखे से नहीं निकला, धोखे से निकल गया, ना, छोड़ो उसको, ना, छोड़ रहे हैं। धोखे से भी नहीं निकला महाराज, हाँ, समाज को समझाने के लिए मतलब निकला। समझाने के लिए। ठीक है। और कहते हैं और जहाँ का जैसा सुनो। देश वहाँ का वैसा सुनो इधर। देश। नहीं, बोले गणेश नहीं आए, बोले गणेश को प्रथम में आना चाहिए। गणेश तो प्रथम में आते हैं जब शुभारंभ होता है। ठीक है। तो महाराज जब ये राजा जनक ने, हाँ जैसे, और देखिए, यद्यपि बहुत अच्छी समाज यहाँ पर बैठी है और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे गोवांड नगर में संवाद को सुनने के लिए इतने अच्छे लोग यहाँ पर बैठे हैं, हृदय से साधुवाद है। देखिए, कलाकारों को भी मंचन करने में अच्छा लगता है जब सुनने वाले लोग होते हैं, और समाज को भी आनंद आएगा। इसी प्रस्तुति में आप हैं हमारे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम। अपने बुंदेलखंड के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ग्राम करही से हमारे श्री शिवपाल भैया ये 100 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय हो महाराज, बंद कर दे। बढ़िया बढ़िया। है। नहीं, ये चलिए, सेवा भाव है बोले तुम्हारा। गणेश जी प्रथम में आते हैं। तर्क ये था कि भगवान शंकर ने विरोध क्यों नहीं किया राजा जनक से। तर्क ये था विषय है, करना चाहिए, परिवार वालों को करना चाहिए। बोले भगवान गणेश तो प्रथम में आते हैं, तो महाराज ये 1 वर्ष से पेड़ चल रहा है। ठीक है, 1 वर्ष से। और जब 1 वर्ष से चल रहा है, जब इसका प्रथम दिन होगा तो भगवान गणेश को मालूम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा कि धनुष टूटने जा रहा है। हुआ होगा। भगवान गणेश प्रथम आए होंगे, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय है? कोई भी शुभ कार्य हम करेंगे तो सबसे पहले गणेश पूजन करवाएंगे। तो जब ये कार्य शुरुआत जनक जी ने की होगी तो गणेश जी को बुलाया होगा। तो गणेश जी को, अब जैसे आप किसी ब्राह्मण को बुलाएं तो ये बताएंगे कि भैया तेरे वो पिंड पड़वाना है,
कि काहे के लिए, किस कारण से बुला रहे हैं, ये तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे। और जब गणेश को बुलाया होगा तो ये तो बताया होगा कि धनुष को तुड़वाने जा रहे हैं। अच्छा छोटे छोटे सरकार, ठीक है, परशुराम जी का क्रोध धनुष के टूटने पर नहीं है, हाँ, धनुष में किसी के प्राण थे कि नहीं थे, आप बताइए। हाँ बिल्कुल थे ना। हाँ, क्या धनुष को इसी स्थिति में जो है डला रहना चाहिए था? बिल्कुल डला लेना चाहिए था। देखे चाप अरे रुक। खंड नहीं डारे, ये गलत है। इसमें आत्मा थी महात्मा दधीच की, इसको सम्मान से रखवाना चाहिए टूटने के बाद। पहले इस क्रोध- स्थिति को देख करके इनका क्रोध तब क्रोध बढ़ा बढ़ा है। है। तेरे से बोल। मतलब अच्छा चलो तुम्हारा मतलब आप भी परशुराम जी की तरफ से लग रहे नहीं नहीं, हमारे वो तो निर्णायक है, नहीं, आप भी लग रहे हैं। वो आप- निर्णायक है, आपको व्यासपीठ है। निर्णय करना चाहिए कि आप तर्क करने लगे। नहीं, वो निर्णय कर रहे हैं। कहीं इस बात का उत्तर आपसे दें कि इनसे दें? नहीं, पंडित जी से दीजिए। नहीं, हमारा तर्क सुनिए। चलिए वो थोड़ा मैं भी बोल लेता हाँ हूँ। हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए। वो सक्षम है सब प्रकार से। बोलिए बोलिए। अब तुम कह रहे हो कि गणेश जी, हमने हमारा तर्क क्या था, अब वहीं पर चलिए। तुमने बहुत लखाया था, बोले हम तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, कहा था ना, तो हमारे लिए छोड़ो ना, हम पहले ही छोड़ देते हैं। बोले सपना सत्य होता है। हमने कहा था कि ये बात सपने में कही गई और सपना झूठा होता है। हमारा तर्क ये, 3 अवस्थाएं हैं इस जीव की, व्यास जी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। और जो स्वप्नावस्था होती है वो झूठी होती है। और हम अगर तुमसे ये पूछ ले, लेकिन हम पूछेंगे नहीं, तुम हमारे लिए छोड़ रहे थे, कि सपने का निर्माण कहां से होता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 वायु हैं। अब पूछ लें कि सपने का निर्माण कहां से होता है, क्यों? अब आप लोग बुद्धिमान हो तो हो पाएगा उत्तर, नहीं हो पाएगा तो इसलिए प्रश्न नहीं है, ये तर्क है। फिर हम चोट कर रहे हैं कि सपना झूठा होता है। मोह निशा सब सोवन हारा, और देखई सपन अनेक प्रकारा। तो अनेक प्रकार के सपने जीव देखता है, तो क्या वो सपना सत्य होता है? लेकिन मानस में ज्यादातर स्वप्न पंडित जी पूरे हुए हैं। हाँ, लक्ष्मण जी ने तर्क दिया कि त्रिजटा ने सपना देखा, त्रिजटा ने देखा था, तो उसका सपना पूरा हुआ। हाँ, तो अगर इस प्रकार से और सुनो, ज्ञानी लोग बैठे व्यास जी, हैं, महाराज भरतलाल जी ने सपना देखा। हाँ, वहां भी देखहि रात भयानक सपना, वहां भी देखा गया। जाग करहि कटकोटि अच्छा, कल्पना। अगर लेकिन इसी प्रकार से व्यास जी, जी आदरणीय, एक इसी प्रकार अगर आगे का प्रसंग हम ले लें जी, तो इनका भी तर्क समाप्त हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हर सपने कि पूरे क्रोध नहीं के द्वारा, होते। जैसे इन्होंने कहा था कि क्रोध के द्वारा समस्या का समाधान नहीं होता है, तो होता है, हो गया है। कैसे हो गया है कैसे? जैसे आगे का तुम ले रहे हो, हाँ, बिल्कुल ले। और आगे का हम दे दें। हाँ, देओ। हैं? विनय न मानत विनय जलद न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप। सकोप माने क्रोध। क्रोध। अगर क्रोध न करते तो क्या समस्या का समाधान होता? हो गई बात, हो गई बात। अब सुनो, इसलिए विनय न राजकुमार, मानत जलद जल। चलिए महाराज, यही थोड़ा चोट पे चोट हो जाए। हाँ, हाँ, चोट पे चोट हो जाए तो पहली बात, आपने 3 अवस्था बताई स्वप्न की ना, 3 नहीं 4 होती हैं। कौन कौन? 3 नहीं 4 होती नहीं, हैं। कौन होती बताओ? 3 मैं हमने आप- बताई, 4 तुम बताओ। सुषुप्त, हाँ स्वप्नावस्था, हाँ, जागृत हाँ। और तुरीय अवस्था। ये जीव की अवस्थाएं हैं। और अरे रुक जाइए महाराज, और जागृत, जो सपना स्वप्न- सत्य होता है महाराज, सपना जो सत्य होता है वो सपना तुरीय अवस्था में देखा जाता है। और तुरीय अवस्था कब होती है? तुरीय अवस्था कब होती है? तुरीय अवस्था में स्वप्न कौन सा होता है? जब तुरीय अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों मिल जाते हैं, तब वो सपना सत्य हो जाता है। वो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं जिसको। ब्रह्म मुहूर्त में देखा हुआ सपना सदैव सत्य होता है, उसको तुरीय अवस्था में देखा जाता है। दूसरी बात, आपने कहा विनय न मानत जड़द जड़, बोले क्रोध किया, विनय न मानत जड़द जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले अमुक सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। क्रोध से समस्या का समाधान हुआ। तो महाराज कब? क्रोध से कब हुआ? पहले क्या किया? विनय न मानत जड़त जड़, विनय
न मानत जड़त जड़ गए 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन हाथ जोड़े हैं पहले। और महाराज तुमने 3 दिन का, तुम जैसे आए हो तुरंत घोषणा कर दी, 3 क्षण तुमने अगर हाथ जोड़े हो तो बताओ। अच्छा तो उनकी रुक समस्या जाओ, थी, एक क्षण रुक जाओ महाराज। इसमें और भी हम कहते तर्क हैं देंगे। कि अगर बिना करने पर भी अगर नहीं व्यक्ति मान रहा है तो वहां पर क्रोध करना सार्थक है। तो महाराज अगर आप आते हाँ और राजा जनक से बड़े पूर्वक पूछते हाँ कि बताओ धनुष किसने तोड़ा, ठीक। क्या अब बात है? इसका आपने कहा इसका क्या? उत्तर ले लो। आपने क्या कहा व्यास जी? अब रुक जाइए, व्यास जी जैसे आए, रुक जाइए। व्यास जी जैसे आए तो क्या कहा पंडित जी ने? हाँ बोले या तेरे से बोले बचाने कठोरा। बताओ बने की है कि क्या किया है? बोले या तेरे से बोले बचाने कठोरा, कहूँ जड़ जाना को धनु से कही तोरा। आप बने करते। अच्छा ये बताओ। और आपने क्या नहीं, कहा था? हो नहीं गया। अब कर्मचारी वाली बात अब आई। सुनो, नहीं अब सुनो, अब सुन लो। कर्मचारी, जब तर्क करना है तो थोड़े थोड़े में करो। कर्मचारी वाली बात। नहीं अब उतना आपने बढ़ा रहे हो, कहा था, अब लंबा कर रहे हो, भगवान शंकर हैं अधिकारी, विस्तार बात कर रहे हो। और हम हैं कर्मचारी। तो पहले कर्मचारी जाते हैं, हाँ है ना? यही बात कही थी। तुम्हारा अगर ये बात है तो सुन लो। आप धनुष बात तोड़ने वाले को ढूंढ रहे हैं। अब धनुष तोड़ने वाला है अधिकारी, वो है अधिकारी। हाँ हमारा जब बड़े अधिकारी से मिलना होता है तो सबसे पहले चपरासी से मिला जाता है। ठीक। और मैं हूँ चपरासी उसका। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, अच्छी ठीक है। पदवी ली है तुमने और अपनी। जब तक चपरासी गेट नहीं खोलेगा, आदेश नहीं देगा तो महाराज उसको फिर आप नहीं। मिल रही। बहुत बढ़िया पदवी ली है तुमने, इसके लिए साधुवाद है। महाराज धनुष तोड़ने वाले के लिए मैं चपरासी का, मैं तो क्या ना बन जाऊं। ठीक है बहुत बढ़िया, है? अच्छा वाक्य प्रयोग है आपका। अब सुनिए, थोड़ा तर्क ले लीजिए, आप बढ़िया बोलते हो। तर्क हमारा ये है, अब लक्ष्मण कहते हैं हमने तर्क दिया। अब थोड़ा हमारी वाणी आप लोग सुनिए, समझ में आएगा। हमने तर्क दिया था कि क्रोध के द्वारा समस्या का समाधान होता है। तो एक हमने उदाहरण पहले हमने नहीं दिया था, हम इस संकोच में थे कि लक्ष्मण कहीं ये ना कह दे कि आगे का प्रसंग है। तो लक्ष्मण ने जब आगे का उदाहरण दे दिया तो हमने सीधा दे दिया कि समस्या का समाधान तुम्हारे यहाँ हुआ है। विनय ने मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत, तो बोले अमुक समुक तब भय बिन होए न प्रीत। और जब क्रोध किया तो सागर ने रास्ता दे दिया, समस्या का समाधान हो गया। अब यहाँ क्रोध के द्वारा समस्या का समाधान पूर्ण रूपेण हो गया कि नहीं हो गया? अब एक तर्क। दूसरा तर्क तो लक्ष्मण ने कहा कि वो 3 दिन तक विनय किया, 3 दिन तक विनय किया तब क्रोध किया, और आपने विनय नहीं किया, सीधे क्रोध किया है। तो राजकुमार विनय बड़े के आगे की जाती है कि छोटे के आगे की जाती है? लक्ष्मण कर रहे हैं पहले आपको विनय कहना चाहिए तब क्रोध करना चाहिए, क्योंकि वहां पर पहले विनय की गई है तब क्रोध किया गया है। तो राजकुमार वहां विनय इसलिए की गई है क्योंकि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि श्रेष्ठ हैं, कहिए उपाय विचार। बोले तुम्हारे कुलगुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठ के सामने विनय किया, और विनय से काम नहीं बना तब क्रोध किया। और जनक हमारे गुरु नहीं है, जनक हमसे बड़े नहीं हैं, इसलिए विनय नहीं, सीधे क्रोध है। हमने क्या कहा? बोले अति ऋषि बोले बचने कठोरा, और कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। हमें क्रोध इसलिए आया, हमने जिस समय देखा कि धनुष के खंड धरती पर पड़े हैं, सुनती बचन फिर अनत निहारे, और देखे चाप खंड
मही डारे। टूट गया था, तोड़ दिया था, प्रतिज्ञा थी, तो तोड़ने के बाद ससम्मान जो पूजित वस्तु हो, जिसकी पूजा की जाए। अब ये भी हमारा एक तर्क है, इसको भी स्वीकार करो। तुमने कहा था अधिक समय न ले, तो हम अधिक समय नहीं लेंगे। फिर हमारा एक तर्क बन रहा है कि जो इस अजगों की पूजा होती थी, जनक के द्वारा पूजा जाता था, आरती उतारी जाती थी, तो जो पूजित वस्तु हो किसी कारण बस अगर टूट भी जाए तो क्या उसको ऐसे धरती पर फेंक दिया जाता है? बताओ, ससम्मान उसको विदा किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, और अजगों को ऐसे फेंक दिया गया। इसलिए अति ऋषि बोले बचन कठोरा, तब हमें अधिक क्रोध आया। कहु जल जनक धनुष कही तोड़ा। इसने धनुष तोड़ा है, बेग दिखाव मूढ़नत आजू, उलटहु मही जह लगी तब राजू। तब हमारा क्रोध बढ़ा, तो हमारे क्रोध को शांत करने के लिए तुम्हारे भैया आए, बोले नाथ शंभु धनु जलहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। जिसने धनुष तोड़ा है वो आपका कोई दास होगा। तो मैंने कहा राम सेवक सो, अभी आपके कोई तर्क नहीं बन रहे। जो करे सेवकाई, और करनी करी करी लड़ाई। तो हमारा तर्क राजकुमार ये है, कि पृथ्वी पर क्यों डाल दिया? नहीं, पृथ्वी पर तो तर्क वो नहीं सुन रहे हो। हाँ। हमारा तर्क जो हमने किया उसको तुमने ध्यान से सुना नहीं। हाँ। कि क्रोध विनय वहां की जाती है हाँ। जो अपने से कोई श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो वहां पहले विनय तब क्रोध। तो ले लो, दोनों दो तर्क हैं, दोनों के उत्तर ले। और यहाँ पर हमसे श्रेष्ठ नहीं है, सुन ले। और हम समर्थ हैं। इसी सुंदर संवाद में आप हैं पुनः बुंदेली मिक्स प्रोग्राम यूट्यूब चैनल, उनके संचालक श्री शिवपाल भैया करही वालों की ओर से 51 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में और 51 मुद्राएं भैया लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बेटी, कहते हैं, देखिए बड़ा अच्छा तर्क दूंगा और उत्तर बहुत ही अच्छा उत्तर है। इन्हीं की बातों में स्वयं का फंसाव है, इनका स्वयं। इन्होंने कहा कि विनय वहां पर की जाती है जो अपने से श्रेष्ठ हो, है? यानी कि अपने से बड़ा हो उसके सामने विनय की जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके दो उदाहरण निकल करके आ रहे हैं और दोनों उदाहरण बता रहा हूं। जैसे एक पिता के लिए पुत्र क्या होता है व्यास जी? छोटा होता है। पुत्र पुत्र है, पिता पिता है? पिता का सम्मान करना चाहिए पुत्र को कि नहीं करना चाहिए? अब लेकिन पुत्र पढ़ लिख करके कहीं पर जाकर के अधिकारी बन गया, अब वही पिता जाएगा तो विनय नहीं करेगा? विनय करेगा कि नहीं? बिल्कुल प्रमाण नहीं, ये तर्क नहीं, उन्होंने यहां से प्रमाण थोड़ा दिया है। प्रमाण यहां से आया होता तो यहीं से उत्तर मिलता शिवपाल जी। ठीक है, दूसरी बात इसको और मैं बता दूं, जिसने विनय की है सागर कुलगुरु जलधि सागर, क्या धनुष जिसने विनय की है क्या उनसे बड़ा है? जिसने विनय की है क्या उनसे बड़ा है? बड़ा है जी। जिस रूप में समुद्र भगवान राम के सामने आए, उस रूप में बड़े हैं। अच्छा, काहे का बेस बना करके आए समुद्र? ब्राह्मण। हाँ, इसीलिए उस बेस में बड़े हैं। लेकिन फिर कहते क्या है? त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। जी बिल्कुल। फिर काहे झुके?
फिर क्यों? क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अब जो विनय कर रहा है उससे क्षमा मांगनी चाहिए। भाई वहां पर पहुंचो तब तो अच्छी बात है, ऐसे बताने से थोड़ा होगा। नहीं राजकुमार, बिल्कुल पहुंच रहे हैं, सीधे लिखा है। अगर ये बताओ हमारी न मानो, अपनी न मानो, शास्त्र की मानो। हाँ हाँ भाई हम अपनी बात नहीं मनवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब तुमने दो तर्क दिए, हाँ एकाकी भाषण अच्छा नहीं होता है जी जी। ना, दोनों तरफ की वार्ता हो तब समझ में आएगा। अगर एकाकी भाषण करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भाई एक व्यक्ति बोलेगा तो उसी की बात समझ में नहीं आएगी, जो समझाओगे वही समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ समाज से तर्क आ रहा है, जो तुमने भी तर्क दिया था कि अगर बड़ा कोई बालक है, पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है, और बोले अगर पुत्र पढ़ लिख करके अधिकारी बन गया, बड़ा हो गया, तो पिता उससे विनय करेगा। ये बात तुम्हारी गलत है, समाज को समझ में नहीं आ रही। क्यों आ रही समझ में नहीं आ रही है? चाहे जितना बड़ा अधिकारी बन जाए, लेकिन जिस समय पिता आ जाएगा तो वो सामने झुक जाएगा, वो कभी सम्मान नहीं करे, और पिता उसकी विनय भी नहीं करेगा। नहीं झुकेगा एक महाराज। बात एक बात एक बात, रुकिए रुकिए, सुन क्योंकि लिया, पद पद होता है। सुन लिया करो लक्ष्मण, सुनने का प्रयास किया करो। ये बात तुम्हारी समाज को नहीं पच रही है। हम भले भी मान ले, लेकिन हम भी नहीं मानेंगे, और समाज भी स्वीकार नहीं कर रही है, किसी को भी ये बात स्वीकार नहीं हो रही है। इसलिए इस तर्क को तुम वापस करो, ये तर्क तुम्हारा अच्छा नहीं है। एकांकी अब अब हमारी सुनो सुनो, दो क्षण के लिए जी, पंडित जी, थोड़ा दो क्षण के लिए बालक मैं है। आपकी बात को स्वीकारता हूं। देखिए ठीक है, लेकिन पुत्र कहाँ झुकेगा? वहां पर पहुंचो पहले। अगर पुत्र अधिकारी है और अधिकारी बना बैठा है, और वहां पर पिता जाता है, तो वो अधिकारी है, उसको पद है, झुकेगा तो जब वो घर में आएगा तब झुकेगा। वहां पर वो उठ करके पैर नहीं छुएगा, क्योंकि वो उस पद पर आरूढ़ है। देखिए अब चूंकि ज्यादा कहने की आवश्यकता अब उस है पर, नहीं। हाँ उस पर अब समाप्त करो बात, हो गई बात। हाँ, इसीलिए हमने कहा बालक है ना। हाँ दादा, हाँ यही बिल्कुल सत्य आप बोल रहे हैं। ये तो लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं, व्यंग कर परशुराम रहे जी हैं। को चिढ़ा रहे हैं। पिता रहेंगे, लेकिन जिस समय कोई प्रस्ताव लेकर के उसके पास पहुंचेंगे तो वो अपनी मर्यादा में आरूढ़ रहेंगे। नहीं बिल्कुल, बिल्कुल ना। क्योंकि अगर अब सुनो, मैं यहीं से इसी मंच से उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है? इसी मंच से, इस भेष में इस मंच पर बैठा हूं। सुन लो सुन लो, अब आपने जो बात कही अब मैं आपको दे रहा हूं। इस भेष में मैं इस मंच में बैठा हूं, और अगर मेरे पिता भी आ जाएंगे तो वो भी मेरी आरती करेंगे और झुकेंगे। क्या बात करते हो? ये विषय अलग है बेटा, क्योंकि मैं उस पद पर हूं। नहीं ये विषय अलग है बेटा। ना 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 ना, गलत। देखिए पद की पूजा होती है। अब बालक थोड़ा सुनने दीजिए पंडित सुन जी। लेना। हाँ बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। अरे बस वही है। एक क्षण लक्ष्मण जी, पहले पूरी बात हो जाने दे। देखिए भगवान ने धरती में आकर के जन्म लिया, एक पिता की आज्ञा रखने के लिए 14 वर्षों का वन स्वीकार किया, तो यही तो पिता का धर्म है। अपराधी होता तो फिर उसकी आरतियां क्यों? वाणी कोल बगरा। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला अगर अपराधी होता तो उसकी आरती क्यों उतारी जाती? तो जो चाहते थे, जिसके अनुकूल कार्य होता तो वो आरती करता है, पूजा करता है, और जिसके प्रतिकूल कार्य होता है